देखो, ग्रामर में जो है तुमको आज डिटरमाइनर्स पढ़ाएंगे। ठीक है ना। टोटल ग्रामर जो है तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है ना। इसमें राइटिंग सेक्शन और ग्रामर दोनों मिला के 30 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा। जिसमें 20 मार्क्स का तुमको तो राइटिंग सेक्शन से रहेगा, ठीक है ना। और 10 मार्क्स का तुमको किस में रहेगा, तो ग्रामर सेक्शन से रहेगा, जिसमें टेंस तुमको पढ़ा दिए हैं, सिंटैक्स भी पढ़ा दिए हैं। अब हम जो अगला टॉपिक है वो लेके आए, डिटरमाइनर्स लेके आए हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे। जहां दिक्कत होगा पूछोगे खड़े होके, या बोर्ड पर भी आके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है ना। देखो, डिटरमाइनर्स क्या है। लिखा, इट इज ए वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कहने का मतलब क्या हो गया कि डिटरमाइनर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में ज्यादा, मतलब उसके बारे में तुमको बताना स्टार्ट करेगा। जैसे एडजेक्टिव्स का डिफिनेशन क्या है, वैसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वैसा वर्ड होगा जो नाउन के बारे में ही, उसके बारे में ज्यादा तुमको डिस्कस करेगा, उसी के बारे में तुमको बताना स्टार्ट करेगा। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर्स कहलाएगा। डिटरमाइनर्स जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, तो नाउन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, नाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे दे हेल्प स्पेसिफाई विच थिंग और ए पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। कहने का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि यहाँ पर ये इंडिकेट किसको करेगा, तो पर्सन को इंडिकेट करेगा, थिंग्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। अब थिंग्स और पर्सन को इंडिकेट करने का मतलब हो गया कि नाउन को इंडिकेट करेगा। बताए थे नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है ना। इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, बताए थे ना। तो यहाँ पे तुमको या थिंग्स को क्या करे, स्पेसिफाई करे। स्पेसिफाई मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बताएगा। हम तुमको बोलेंगे कि डिटरमाइनर जो है नाउन के बारे में बताएगा, मतलब नाउन कैसा दिखता है, किस प्रकार से है। ठीक है ना। उसका टाइप, मतलब कहने का मतलब है कि नाउन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, उसके स्पेसिफिक गुण के बारे में बताएगा, नाउन किस टाइप का यहाँ पे सेंटेंस में है, उसका क्या कौन सा रोल यहाँ पर है। ठीक है ना। ये चीज तुमको बताना स्टार्ट करेगा। जैसे हम लोग टेंस में पढ़ते थे, टेंस में क्या पढ़ना रहता था, मेन वर्ब के बारे में बताए थे कि मेन वर्ब में जो भी एक्शन होगा मेन वर्ब में क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो टेंस कहलाएगा। बताए थे ना। सिंटैक्स में बता दिए थे कि सिंटैक्स में क्या होता है, वहां पूरे हम जो ग्रामर का निचोड़ होता है, तो वो सिंटैक्स वगैरह कंप्लीट हो गया था। लेकिन जब डिटरमाइनर्स की हम बात करेंगे तो डिटरमाइनर्स में सिर्फ हम नाउन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना। आगे लिखा, इट इंडिकेट्स क्वांटिटी और शो पोसेशन। कहने का मतलब क्या हो गया, यह हमें दिखाता है क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताता है। मात्रा किसका बताएगा, तो नाउन के बारे में बताएगा। मटेरियल्स नाउन्स के बारे में बताएगा। पोसेशंस मतलब अधिकार के बारे में बताएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे लिखा है, एग्जांपल देखते हैं, राम सॉ ए यंग बॉय इन द पार्क। अब बताओ यहाँ पे कि राम सॉ ए यंग बॉय इन द पार्क। पार्क में जो है राम ने क्या देखा है, कि यंग बॉय को देखा। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे डिटरमाइनर्स क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर्स हमको बताओ, तो यहाँ पे तुम्हारा डिटरमाइनर्स हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ए बोलो चाहे और बोलो, कोई दिक्कत है क्या। तो अब कैसे समझो कि भाई डिटरमाइनर्स है, तो इसके जस्ट बगल में देखना, यहाँ पे नाउन 100% होगा। जहां जहां डिटरमाइनर्स हो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा नाउन होगा। यंग बॉय युवा लड़का। अब बताओ युवा लड़का यहाँ पे क्या है, नाउन है ना। यंग तुम्हारा एडजेक्टिव है, लेकिन फिलहाल तो इसके साथ आया है ना ये। तो तुमसे पूछा जाएगा कि हमको ये बताइए कि आखिरकार ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पे ए क्या है, तो बोलोगे डिटरमाइनर्स है ये। फिर आगे बाद में बात करेंगे एडजेक्टिव्स भी यहाँ पे तुमको बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी तुमको पढ़ाना पड़ेगा हमको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़ाना पड़ेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी पढ़ाना पड़ेगा। तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर तुमसे पूछा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो क्या बताओगे यहाँ पे, सॉरी ये डिटरमाइनर्स क्या है, तो बोलोगे आर। यहाँ पे ए क्या है हमारा, डिटरमाइनर्स है। समझ में आ गया। आगे दिया है, मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अब एक बात बताओ हमको, दिया हुआ कि मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी क्या किया, इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। अब देखो यहाँ पे कि तुमसे पूछा जाए कि भाई कैसे खोजो कि ये डिटरमाइनर्स है, तो खोजने का तरीका हम क्या बोले थे, खोजना कि उसके बगल में नाउन होगा। क्या होगा, नाउन निश्चित होगा। अब देखो यहाँ पे क्या नाउन दिख रहा है, क्या ये स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, नाउन टाइप अलग है, तो क्या है, नाउन तो तुम्हारा है।
और नाउन के बगल में हम क्या बोले थे, क्या आएगा ये हमारा डिटरमाइनर्स। तो मैनी क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स। अब मैनी से ये पता चल रहा है कि अनेक विद्यार्थीगण इस प्रतियोगिता में भाग लिए। तो यहाँ पे अनेक जो है किसको शो कर रहा है, ये अनेक किसके बारे में, विद्यार्थी के बारे में बता रहा है ना। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। तो डिटरमाइनर्स क्या है, डिटरमाइनर्स वैसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है और उसके बारे में बताएगा। बारे में बताने का मतलब क्या है, उसकी विशेषता के बारे में बताएगा, नाउन कैसा दिखता है, नंबर ऑफ कितना नाउन है, ये सब बताएगा ना जी। खोजना आसान है, जहां जहां डिटरमाइनर्स होगा उसके बगल में क्या आएगा तुमको, नाउन। क्या आएगा, नाउन आएगा, याद रखना। जहां जहां डिटरमाइनर्स होगा उसके बगल में नाउन निश्चित ही होगा। अब बात करते हैं ये क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने मतलब इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो नाउन को जो है हम लोग, सॉरी डिटरमाइनर्स को हम लोग जो है 5 भाग में डिवाइड, कितने भाग में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या दिया है, आर्टिकल्स। हम लोग बचपन से ही क्लास 1 से आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एंड बी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तीसरा क्या है, क्वांटिफायर्स। चौथा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ध्यान दो। और पांचवा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, है कि नहीं है। अब समझना ये है कि भाई आखिरकार ये सब है क्या। इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसको तुम क्लास 8 में हम पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। जैसे तुमको आर्टिकल्स पढ़ा दिए 7 में 6 में। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी तुमको हम पढ़ा दिए हैं। एक नया तुम्हारा क्वांटिफायर्स आ गया है, लेकिन याद करो क्वांटिफायर्स में तुमको जो है हम सिंटैक्स में इस का यूज पढ़ाए थे, एवरी का यूज पढ़ाए थे, सम का यूज पढ़ाए हैं, मैनी का यूज पढ़ाए हैं, ऑल का यूज पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो वही चीज तुमको यहाँ पे पढ़ना है क्वांटिफायर्स में। तो स्पेशल नाम दिया क्वांटिफायर्स, ऐसा कुछ है नहीं। सुनने से लगता है वह बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर तो पहले ही तुमको हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए सबसे पहले टेंस पढ़ाते हैं, तब सिंटैक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और तब डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स ऐसा टॉपिक्स है जिसे बहुत सारी बातों को पहले तुमको क्लास में बता चुके हैं। तो मेहनत कम करना पड़ेगा, समझने में जल्दी आ जाएगा। आगे है पोसेसिव एडजेक्टिव्स। बताओ, एडजेक्टिव पढ़ाए थे, एडजेक्टिव्स में हमको पोसेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है डिटरमाइनर्स में, बोलो जल्दी। डिटरमाइनर्स अगर तुमसे पूछा जाएगा तो क्या बताएगी, डिटरमाइनर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है और उसकी विशेषता उसके बारे में हमको बताता है। किसी भी सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे तुमको हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब तुमको पूछेंगे यहाँ पे डिटरमाइनर्स क्या है, क्या बोलोगे, ए बोलोगे। हम बोलेंगे द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा डिटरमाइनर्स क्या है, द हॉट, द होगा ना, आर्टिकल्स है ना, बात समझ में आ रहा है ना। और सन क्या हमारा है, नाउन, क्या है, नाउन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। हम बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। जैसे बोलेंगे हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर सैड। मतलब जितने भी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी क्या क्या है, उदास है, क्या है, उदास है। तब हमको एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स तुम्हारा क्या है, नाउन है, क्या है ये, नाउन है, नाउन है ना। अब नाउन में कौन सा, तो कॉमन नाउन बोलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन बाद में करना सीखेंगे, सीख चुके हो। ये नाउन तुम्हारा, नाउन के बगल में क्या बोले थे, क्या आएगा, ये क्या हमारा है, डिटरमाइनर्स। इसका स्पेशल नाम क्या देंगे हम, क्वांटिफायर्स देंगे, जो आगे तुमको टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखो, आगे हमको पढ़ना है, पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाई करना है। किसके बारे में पढ़ाई करना है, आर्टिकल्स। इसको मैं इरेज कर दे क्या, इसको इरेज कर दे, कर दे, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो जो तुम पढ़ी है ना ग्रामर में पिछले क्लास में, वही सब चीज हमको दोबारा यहाँ पढ़ाना पड़ता है। जो पीछे वाला क्लास में तुम लोग को पढ़ाए हैं ना, वही चीज दोबारा पढ़ाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं ग्रामर जो है ना कभी चेंज नहीं होता है। ग्रामर का टॉपिक्स वगैरह जो होता है ना, तो वही होता है, बस थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं बार बार थोड़ा ग्रामर पे फोकस करो।
अब हम बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये आर्टिकल्स है क्या, फिर से दोबारा हमको पढ़ाना पड़ रहा है। देखो आर्टिकल्स क्या होता है, अगर किसी से पूछेंगे व्हाट इज आर्टिकल्स, तो सीधा सीधी इसका एकदम सबसे शॉर्टेस्ट डिफिनेशन होता है कि ए कॉमा एन और एंड द, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। क्या बोलेंगे, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तो बच्चा वाला डिफिनेशन है, ए एन है ना एंड द आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल्स बोला जाता है। ये क्लास 1-2 में हम लोग बताते हैं, बच्चा को सिखाते हैं ना, तो वो आर्टिकल्स क्या होता है, बोलता है कि ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। बात समझ में आ गया। लेकिन आर्टिकल्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन अगर लोगे, तो आर्टिकल्स ये एक वर्ड होता है, इट इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन। किसके पहले यूज किया जाता है, तो नाउन के पहले। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब जैसे तुमको बोलेंगे हम कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो बताओ यहाँ पे आई हैव अ पेन, अगर हम तुमको लिखेंगे यहाँ पे आई हैव अ पेन अगर लिखते हैं, तो यहाँ पे पेन तुम्हारा क्या है, नाउन है। बताओ नाउन है कि नहीं है। अब बताओ नाउन के पहले क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स आया ना। लेकिन इसका स्पेशल नाम तो अभी तक पढ़ रहे हैं, डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या देंगे, डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स के अंदर हमको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आर्टिकल्स क्या होता है, या तो तुम बोलो ए कॉमा एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, कोई दिक्कत है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं आर्टिकल्स का। अभी लिखना नहीं, हम एक एक करके लिखवा देंगे। समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल्स को देखो हम मोस्टली जो है दो भाग में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखना आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है डिफिनिट, दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। समझ में आ गया। पहला कौन सा आर्टिकल्स होगा, डिफिनिट। दूसरा क्या होगा, इंडेफिनिट। इसे पढ़ा है ना, तो वही घिसा पीटा दोबारा हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आएगा तुम्हारा, द। क्या आएगा, द। कहीं कहीं पे इसको हम लोग दी भी पढ़ते हैं। तो दी किस कंडीशन में पढ़ा जाता है, ये अलग फोनेटिक्स का क्लास होगा, उसमें बताएंगे। फोनेटिक्स का क्लास वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कौन से वर्ड में कितना जोर दे के, प्रेशर दे के बोला जाता है, वो सब अभी द और दी के बारे में, सीधे सीधे द के बारे में पढ़ रहा है। तो डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है, द। और इंडेफिनिट में क्या आएगा, ए और एन आएगा। बोलो आर्टिकल्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एकदम समझ लो बस, जो पीछे क्या हुआ, तू क्या पढ़ गया उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो तुमको हम आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का। कौन कौन सा होगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। याद रखना आर्टिकल से तुमको बहुत परेशान करेगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चाहे तुम 9th का एग्जाम दो, 10th का एग्जाम दो, 11th का दो, 12th का दो, इवन तुम कंपटीशन के पे अगर एग्जाम में बैठोगे, तो फिर से तुमको यही टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। और यही बात वहाँ तुमको दोबारा पढ़ाएगा। तो यहाँ अगर पढ़े रहोगे, तो फिर तुमको दोबारा ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ठीक है सिंपी, उठो। तो आर्टिकल्स 2 टाइप का, डिफिनिट और इनडेफिनिट। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट, चलो बता, कौन बताएगा, तू बता मयंक, बताओ जल्दी। वॉवेल साउंड तो बताएगा, वॉवेल साउंड क्या होता है। तो सिर्फ आए का मात्रा आएगा, और देखो सब अधूरा नॉलेज। कौन बताएगा वॉवेल साउंड, कौन बताएगा वॉवेल साउंड क्या है, बताओ तो बताओ वॉवेल साउंड। हाँ ठीक बोल रहा है, ये सही है। स्वर व्यंजन है ना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। कौन बताएगा, कोई नहीं। देखो वॉवेल साउंड, आदर्श ठीक बोल रहा है। वॉवेल साउंड जो होता है ना, जब किसी शब्द का उच्चारण अगर हम अ आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, ठीक है ना, री ए ऐ ओ औ अंग अ की तरह करते हैं ना, समझा। तो वो स्वर
वर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल साउंड बोला जाता है। क्या बोलेंगे, वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल साउंड। क्या पढ़ेंगे, वॉवेल साउंड। तो सबसे पहले पढ़ना हमको क्या है, ए, ठीक है ना, ए का यूज पढ़ाते हैं, फिर एन का यूज पढ़ाएंगे, बारी बारी से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वॉवेल साउंड क्या हो, ध्यान दो, वॉवेल साउंड क्या होता है, जब किसी शब्द का उच्चारण अ आ, ध्यान दो, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ अंग की तरह होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवेल साउंड बोलेंगे। जैसे हम लोग ध्यान जैसे लिखते हैं, आवर लिखते हैं, आवर लिखते हैं ना, तो रूल के अनुसार तो एच है, कॉन्सोनेंट है, ये एच है ना जी, इसको मिटा देते हैं, एच लिखा हुआ है, तो रूल के अनुसार तो भाई ये तुम्हारा कॉन्सोनेंट, इसके पहले क्या लगना चाहिए था, तो ए लगना चाहिए। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं ना, लेकिन नहीं, यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ अब हमको साउंड पर डिपेंड करता है कि आवर को हिंदी में कैसे लिखोगी, आवर, आ, वो, रो, ये आ ऐसे लिखते हैं ना, आ लिखते हैं ना ऐसे करके, आवर, आवर। आ कौन सा साउंड है, स्वर साउंड, स्वर वर्ण है, वॉवेल साउंड है। तो जब वॉवेल साउंड होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन का यूज करेंगे। मतलब एन का यूज किसके पहले किया जाता है, तो वैसा वर्ड जिसमें साउंड कौन सा हो, वॉवेल हो। कौन सा हो, वॉवेल हो। और तुम लोग बचपन में पढ़ी है, वॉवेल रहेगा तो एन लगा देना, सही है, बिल्कुल सही है। तो इस क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 तक ही वैलिड है। वॉवेल है, 5 गो वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, वो भी देखना है। लेकिन वॉवेल वर्ड में भी तुम्हारा वॉवेल साउंड छुपा हुआ, जैसे एप्पल, एप्पल लिखती है ना, एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, लिखते हैं ना, जैसे एप्पल लिखेंगे, ए डबल पी एल ई, एप्पल। और तुम बताओ एप्पल में, एप्पल को हिंदी में लिखो, एप्पल, एप्पल। अब बताओ आई है ना, अब बताओ आई कौन सा साउंड है, आई कौन सा साउंड, वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड, वॉवेल साउंड। भाई वॉवेल साउंड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब मतलब क्लास नर्सरी एलकेजी में थोड़े कहेंगे भाई तो साउंड पढ़ो, वहाँ बच्चा का दिमाग थोड़ा मतलब बच्चा वाला दिमाग, उसको हम वॉवेल बोलते देखना है, ए, ई, आई, ओ, यू रहेगा, तो एन लगा देना, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोलो, वॉवेल साउंड समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एन का यूज जो है, जितना भी काउंटेबल नाउंस होगा, चाहे, सब ध्यान दो है, क्या कुछ बोलने वाले है, ध्यान दो, एन का और ए का हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज करेंगे, और वो काउंटेबल नाउन कौन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हमेशा ए का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब सिंगल से मान के चलो, हम लिख रहे एग्जाम्पल लिखते हैं छोटा सा एक, देखो लिखेंगे, आई हैव ए बैग। अब बताओ, यहाँ पे ए यूज किए है ना, अब बगल में क्या है, बैग है, क्या बैग को काउंट कर सकते हैं ना, अरे बैग को काउंट करते हैं ना, तो बैग को अगर हम काउंट कर सकते हैं, बैग को काउंट करते हैं, तो तुम्हारा काउंटेबल नाउन हो गया। कौन सा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, ए या एन का यूज किया जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, यहाँ तक समस्या है क्या। तो वॉवेल का यूज किसके साथ करेंगे, वॉवेल का, सॉरी, एन का यूज किसके साथ किया जाएगा, तो वॉवेल साउंड के साथ यूज किया जाता है। और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बहुत आसान है। अल्फाबेट में लेटर की संख्या होता है 26, होता है ना, 26 में 5 तुम्हारा वॉवेल हो गया था, बचा कितना, 21 कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड की, व्यंजन वर्ण जिसको तुम लोग बोलते हैं, क से लेके इधर जितना है, क से लेके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग जो है, उस किस वर्ग में रखा गया है, तो व्यंजन वर्ण के ग्रुप में रखा गया है। और व्यंजन के साथ हमेशा मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जहां जहां आएगा, वहां वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, तो किसका, ए का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ए का। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो लिखा है ना, आई हैव अ बैग। अब बताओ, ये बैग जो है, बैग बी है ना, बी को, ये बी को कैसे हिंदी में लिखेगा, बैग को कैसे लिखेगा, बैग को हिंदी में बैग। हाँ, गॉड। ये कौन सा साउंड, ये बो है ना, किस वर्ग में आता है, प फ ब, ब वर्ग का है ना जी।
तब बताइए कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और वैसे कॉन्सोनेंट होगा तो ए तो यूज करना ही है। कोई दिक्कत है? आज का क्लास हम लोग जो है क्या क्या सीखे, एक रिवाइज करवा देते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स वैसा वर्ड होता है जो नाउन को स्पेसिफाई करेगा। किसको स्पेसिफाई करेगा? नाउन को स्पेसिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, अधिकार को बताएगा, पोसेशंस को बताएगा, उसके क्वालिटी को बताएगा। ठीक है? और ध्यान दो, जब जब डिटरमाइनर्स की बात किया जाएगा तो नाउन के बारे में बात किया जाएगा, उसके गुण के बारे में बात किया जाएगा। बात समझ में आ गया? डिटरमाइनर्स को कितने भाग में डिवाइड हम किए हैं? 5 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा था? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स था, और क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सब एक एक करके तुमको हम बताएंगे। अभी आज के क्लास में अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? तो आर्टिकल्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आर्टिकल्स पढ़े हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल्स क्या होता है? तो आर्टिकल्स ए एन एंड द को आर्टिकल्स बोला जाता है, या आर्टिकल्स का यूज जो है किसके पहले किया जाता है? तो नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल्स कितने भाग में डिवाइड किए थे? मुस्कान बात मत करो। आर्टिकल्स कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन सा था? डिफिनिट और इंडेफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता था? द। क्या आता था? द। और इंडेफिनिट में ए और एन का यूज करते हैं। इसे रिवीजन क्लास में बता देंगे, फिर दोबारा बता रहे हैं। वॉवेल साउंड क्या होता है? तो अ से लेके अंग तक के बीच का जो भी वर्ड, किसी इंग्लिश को हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा वर्ड बनेगा हिंदी में वो हमारा वॉवेल साउंड हो जाएगा। और जहां जहां वॉवेल साउंड होगा वहां पे हम लोग एन का यूज करेंगे। और ए का यूज किसके साथ होता है? तो कॉन्सोनेंट। किसके साथ? ठीक है ना? आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जहां तक पढ़ाए हैं घर से पढ़ के ना, जो दिक्कत होगा फिर कल पूछोगे, स्टॉप करो।